हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेडी टू वेयर साड़ी बनाना बताऊंगी, वो भी साड़ी को बिना कट करे। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ली हुई है और ये साइड में हमारा पल्लू वाला हिस्सा है, बीच में हमारी प्लीट्स आएंगी और यहाँ साइड में कमर वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पल्लू वाले हिस्से की मार्किंग कर लेंगे कि हमें पल्ला कितना रखना है। तो इस तरह से पहले मैं कपड़ा थोड़ा फैला लेती हूँ पल्लू वाली साइड से। जनरली पल्लू वाला हिस्सा जो होता है वो 2.25 मीटर का होता है, लेकिन आप इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो पल्लू वाले हिस्से से हमें 2.25 मीटर के कपड़े पे पहले निशान लगा लेना है। 2.25 मीटर का कपड़ा यानी कि 88 इंच का करीब हमारा आएगा। तो 88 इंच का कपड़ा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो जहाँ पर भी 88 इंच आएगा यहाँ पर आप कोई निशान लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे निशान के लिए सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। तो सेफ्टी पिन से मुझे पता चल जाएगा कहाँ तक हमारा पल्लू है। तो पिन की इधर वाली साइड पे हमारा पल्लू वाला हिस्सा हो गया। अब जो दूसरा कोना है यहाँ पर हमें कमर के लिए पहले निशान लगाना है। तो देखिए, जितनी भी आपकी कमर है आपको उसमें 10 इंच जोड़ के लेना है। जैसे मेरी कमर है 32 इंच की, तो उसमें 10 इंच जोड़ के यानी कि आया 42 इंच। तो 42 इंच पे मैं यहाँ पे कमर के लिए निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर भी एक निशान लगा लेना। तो मैंने पिन लगा ली है यहाँ पर भी निशान के लिए। देखिए, नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। 42 इंच पे मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन से निशान लगा लिया है कमर के लिए। अब देखिए, जो दोनों पिन हैं हमारी, एक जो कमर वाले हिस्से से पिन लगाई थी और जो पल्लू वाले हिस्से से हमने यहाँ पे पिन लगाई थी, दोनों पिनों के बीच वाले कपड़े में हमें प्लीट्स डालनी है। तो देखिए, ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच वाला, पूरे में हमें प्लीट्स डाल देनी है। तो प्लीट्स कैसे डालनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, जो हमारा कमर वाली साइड का हिस्सा है, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था यानी कि जो पिन लगाई थी, उस हिस्से को हमें उठाना है और इस तरह से बाहर को करते हुए ऐसे करके एक प्लीट बना लेनी है। तो यहाँ पे नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारी निशान है और ये निशान इस तरह से बाहर की तरफ को आना चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्लीट बनानी है। और ये जो प्लीट है इसकी चौड़ाई लगभग 9 से 10 इंच करीब होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली प्लीट है। पहली प्लीट थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए मैंने 10 इंच की प्लीट बनाई है। उसके बाद हमें यहाँ पर 6 से 7 इंच की छोटी छोटी सी इस तरह से करते हुए प्लीट्स बना लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारी यहाँ पे प्लीट्स आएंगी। और जहाँ जो हमारा यहाँ पल्लू की तरफ से जो दूसरा निशान हमने लगाया था ना, वहाँ पर तक हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तक हमें प्लीट डालनी है। और ये निशान हमारा बाहर पे कोने पे आना चाहिए, इस तरह से प्लीट्स के कोने पे आना चाहिए। तो पीछे की तरफ से एक लास्ट वाली जो प्लीट होगी छोटी सी बनेगी। अभी इन सभी प्लीट्स को मैं यहाँ पे एडजस्ट करके लगा देती हूँ। तो सभी प्लीट्स को मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके रख लिया है। आप चाहें तो इसमें प्रेस कर सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। और यहाँ पर देखिए, 5 से 6 प्लीट्स करीब हमारी यहाँ पे आएंगी। अभी यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि जो प्लीट्स हैं उनकी डायरेक्शन पल्लू की तरफ को होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिए। अब हमें इसमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जो लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे वो प्लीट से कमर वाले हिस्से की ओर को लगाएंगे। सिर्फ इतने हिस्से पे हमें लगाना है। तो इतने हिस्से पे मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, अब इंच टेप को हमें नीचे से रखना चालू करना है। जहाँ पे पाँव वाला हिस्सा है ना, वहाँ से हम रखना चालू करेंगे और जितनी भी लंबाई हमें चाहिए उतने पे हम निशान लगा लेंगे। जैसे मुझे लंबाई चाहिए 40 इंच की, तो इस तरह से इंच टेप को नीचे से रखा और 40 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने अभी निशान लगाया इसको हमें कमर की तरफ से मेजर करना है कि कितना आ रहा है। तो ये 5 इंच का मेरे इसमें आ रहा है। तो कमर की तरफ से हर 5 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, जो लाइन हमने खींची, इस लाइन के नीचे की तरफ को साड़ी की रेडी लेंथ है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पीछे को फोल्ड हो जाएगा। नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये लाइन है, इसके ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ को पलट जाएगा और नीचे को हमारी लंबाई हो जाएगी। अब देखिए, जहाँ तक भी हमने प्लीट्स डाली थी ना, अब हमें प्लीट्स में सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक भी हमारी प्लीट है वहाँ पर निशान लगा लेंगे और कमर वाली तरफ से लेते हुए, साइड में लेते हुए और यहाँ पर इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अभी जब हम यहाँ कोने पे पहुँचेंगे, सुई नीचे होनी चाहिए। कपड़े को टर्न करेंगे और प्लीट्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और प्लीट्स को एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ नीचे की तरफ को भी इसमें सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हमने रेडी लेंथ के लिए निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी। तो देखिए, ये लाइन है सिलाई की। यहाँ पर हमें कपड़े को पलटना है, साड़ी को, और फिर साइड की तरफ को भी इस तरह से जो हमने निशान लगाया था जहाँ तक प्लीट्स हैं वहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्लीट्स को स्टिच कर दिया है और यहाँ पर सिलाई लगाई, साइड को तरफ को सिलाई लगा ली, कमर में भी लगा ली है।
अब हमें इसमें यहाँ पे बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए पहले मैं ये जो लाइन है हमारी इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। तो देखिए ये हमारी रेडी लेंथ वाली लंबाई है, इसमें हमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए आप कोई भी मैचिंग कलर का कपड़ा ले लीजिए। इसकी लंबाई हमारी यहाँ प्लीट से कमर वाले हिस्से तक होनी चाहिए। इसे 1 इंच बढ़ा के ज़रूर लीजिएगा क्योंकि डबल फोल्ड करना पड़ेगा साइड से। और इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 4 इंच की। अब मैं यहाँ पे बुकरम के 2 पीस ले रही हूँ, जिन दोनों की टोटल जो लंबाई है वो हमारे कमर के जितनी होनी चाहिए। जैसे मेरी 32 कमर है तो टोटल लंबाई इसकी 32 है, और इसको मैंने बीचों बीच से कट कर दिया है, यानी कि 32 का आधा यानी कि 16 इंच है, 16 इंच पे मैंने इसको कट कर दिया है। तो दोनों पीसेस हमारे बराबर होने चाहिए 16-16 इंच के। और बुकरम की जो चौड़ाई है वो हमारी 1.5 इंच की है। अब बुकरम के एक पीस को उठा के एक कोने पे रखना है, दूसरे पीस को उठा के दूसरे कोने पे रखना है। अब बीच वाले हिस्से में इलास्टिक आएगा, तो इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 8 इंच की ले रखी है। और इलास्टिक को इस तरह से हमें स्टिच करना है और कमर पे इलास्टिक लगा लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों पीसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे। दोनों बुकरम के साथ बीच में हमें इलास्टिक को सिल देना है। तो देखिए ये हमारा बुकरम है, ये इलास्टिक है, कोने पे इस तरह से हम रखेंगे और इसमें 3-4 हमें इस तरह से करते हुए सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हम यहाँ पे बुकरम को ज्वाइन कर देंगे। तो बुकरम पट्टी को मैंने इस तरह से रखा और यहाँ पर भी हमें इसमें 3-4 सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे बेल्ट तैयार है। अब हमें इसको कपड़े में स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने हमारा जो 4 इंच चौड़ा कपड़ा था वो लिया है, और यहाँ पर ये हमारी बेल्ट है। बुकरम वाला हिस्सा हमें लेना है, तो एक कोने पे नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे कोने पे भी आधा इंच का मार्जिन थोड़ा सा छोड़ देना है और इस तरह से मिला के रखना है। और इस तरह से मिला के रखने के बाद आप इसमें प्रेस कर दीजिए, जिससे बुकरम हमारा यहाँ पे कपड़े पे चिपक जाएगा। अब देखिए एक साइड पे हमने बुकरम चिपका दिया है, अब हमें दूसरी तरफ पे बुकरम को चिपकाना है। तो ये बुकरम वाला जो पट्टी है इसको लेना है और दूसरे कोने पे हमें इस तरह से मिला के रखना है। नीचे और साइड से आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखना है और प्रेस से बुकरम को हमें चिपका लेना है। अब देखिए दोनों तरफ पे हमने बुकरम चिपका लिया है और बीच वाले हिस्से में हमारा इलास्टिक आ जाएगा। तो इस तरह से खींच के यहाँ पर हमारा इलास्टिक आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए भी हमें इसमें एक बार प्रेस कर लेनी है। तो देखिए ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है जिसमें मैंने अभी बुकरम चिपकाया। दोनों कोनों पे बुकरम होना चाहिए और बीच वाले हिस्से पे इलास्टिक इस तरह से आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसमें हमें यहाँ पे ये जो हमने लाइन खींची थी रेडी लेंथ वाली, इस पे पलट के इस तरह से रखेंगे। फोल्डेड वाली साइड नीचे को होनी चाहिए और सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट को ले रहे हैं और बेल्ट में जो आधा इंच का मार्जिन हमने नीचे से छोड़ा था, पहले हमें उसमें इस तरह से मिलाते हुए एक बार सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेना है। तो देखिए जहाँ तक बुकरम आया है, जहाँ पे इलास्टिक चालू है हमारा, वहाँ पर हमें इसको एक बार टेढ़ा करके भी सिल लेना है और फिर यहाँ पे कपड़े को खींचते हुए हम इस तरह से सिलेंगे इलास्टिक वाले हिस्से पे। ध्यान रहे कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए। तो इस तरह से हमने सिला और जहाँ पर भी इलास्टिक का दूसरा एंड है वहाँ पर भी इस तरह से टेढ़ा करके सिल लेना है और साइड में भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और कमर में बीच में इलास्टिक आ गया है। अब हमें इसको साड़ी में अटैच करना है। तो ये देखिए हमारा साड़ी का कमर वाला हिस्सा है और ये रेडी लेंथ वाला मार्किंग है। अब हमें अपनी बेल्ट लेनी है और बेल्ट की फोल्डेड वाली साइड नीचे को होनी चाहिए और बाकी का ये जो हमने सिलाई लगाई वो इस लाइन के ऊपर हमें रखना है। कोने से आधा इंच का अंदर को फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें रखते हुए ये लाइन के ऊपर हमें बिल्कुल इसमें सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे सिलाई जो हम लगाएंगे वो मार्किंग वाली लाइन के ऊपर ही लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे में हमें सिलते जाना है। अब जहाँ पर भी इलास्टिक हमारा स्टार्ट होगा, हमें इलास्टिक को पूरा इस तरह से खींच देना है और फिर सिलाई लगाते जाना है। तो पूरा पूरा इस तरह से हम खींचते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे और बाकी के हिस्से को जहाँ पे बुकरम है वहाँ पे खींचना नहीं है, सिंपल हमें सिलते जाना है। अब जैसे ही यहाँ पे कोना आएगा आधा इंच के मार्जिन को अंदर को फोल्ड करेंगे और फिर इसमें भी सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरे में इसमें अभी एक बार बेल्ट स्टिच कर दी है। अब ये जो प्लीट्स वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर इस वाले हिस्से पे हमें बेल्ट में पहले हुक को लगा लेना है। तो देखिए बेल्ट की सीधी तरफ पे हम लगाएंगे, ये सिलाई लगाई, इसको ऊपर को किया और यहाँ पर अब हम इसमें हुक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक हुक ले रही हूँ और अंदर की तरफ को करते हुए मुंह होना चाहिए हुक का। अब यहाँ पे मैं इसको सुई से सिल दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हुक को लगा लिया है। अब सेम इसी तरह से 5 से 6 इंच की दूरी पे हमें एक हुक को और लगा लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा हुक भी लगा लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे लाइन के ऊपर सिलाई लगाई, बेल्ट को अटैच किया और यहाँ पे हुक लगा लिए हैं सीधी तरफ पे। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर का कपड़ा है ना, ये सब हमारा बेल्ट के साथ साथ पीछे की तरफ को पलट जाएगा। इस तरह से पूरे कपड़े को पीछे पलटेंगे और फिर इसमें पूरे में यहाँ पे कमर पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको सिलना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें ऊपर कोने वाले हिस्से पे सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद जहाँ पर भी हमारा यहाँ पे इलास्टिक चालू होगा, यहाँ पर हमें इलास्टिक को पूरा खींचना है और फिर इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको सिलने के बाद हमें इसके नीचे वाली तरफ पे भी सिलाई लगा लेनी। आप चाहें तो पीछे की तरफ से भी लगा सकते हैं सिलाई, मैं लेकिन यहाँ पर फ्रंट साइड से लगा रही हूँ ताकि फ्रंट में झोल ना आए। अब सेम इसी तरह से जहाँ पर भी इलास्टिक आएगा वहाँ पे हमें पूरा इलास्टिक को खींचना है और फिर इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए बेल्ट में सिलाई लगा ली है। अब जो पल्लू वाला हिस्सा है वो जब हम इसको पहनेंगे तो ये थोड़ा सा हमें ऊपर को करते हुए इस तरह से पहनना है ताकि जो बॉर्डर है साइड का वो ऊपर की तरफ को आए। अब चूंकि इसको हम काट नहीं रहे हैं, साड़ी को कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इस तरह से थोड़ा सा हमें फोल्ड करना पड़ेगा अंदर की तरफ से ताकि हमारा जो बॉर्डर है वो बाहर को आ जाए। तो प्लीट्स वाले हिस्से पे हमने हुक लगाया और बीच में इलास्टिक है और कोने पे हमें इसके दूसरी तरफ पे आइज़ बनानी है और पलट के देखेंगे तो अंदर की तरफ को इस तरह से कपड़ा हमारा फोल्ड रहेगा। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, पूरी कमर की गोलाई करनी है और जहाँ पर भी हमारे हुक आए हुए हैं वहाँ पर उतनी उतनी दूरी पे हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है ताकि इसमें हम आइज़ बना सकें। तो इस तरह से मैं यहाँ पे चॉक से निशान लगा ले रही हूँ दोनों दोनों जो मैंने हुक लगाए हैं वहाँ पर। तो इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ पर जो ये हुक है इसकी मैंने आइज़ ली हुई है और जो निशान है उसमें इसको इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ से हमें यहाँ पे इसका लॉक लगाते हुए इसको बंद कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे हुक की एक आई बना ली है। अब सेम इसी तरह से जो दूसरा निशान है वहाँ पर भी हमें इसको लगा लेना है। तो देख सकते हैं आप दूसरी तरफ पे भी मैंने यहाँ पे इसके आइज़ को लगा लिया है और यहाँ पर हमारा हुक यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडी टू वेयर साड़ी बनके तैयार है और इसको पहनना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ।